गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एटलांटिस द लॉस्ट सिटी के बारे में। एटलांटिस एक ऐसा शहर है जो सिर्फ कहानियों में है। आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। वो शहर जिसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा शहर देखा है, पर आज तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। फ्रेंड, एटलांटिस के बारे में सबसे पहले लिखा था बहुत ही पुराने ज़माने में एक ग्रीक फिलोसोफर ने, जिनका नाम प्लेटो था। उन्होंने अपनी कहानियों में बताया एक ऐसा शहर जो सर्कल में बना था, जिसके बीच एक पहाड़ भी था, जहाँ के लोग पसीदो भगवान की पूजा करते थे। जिस शहर की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। उन्होंने सबको बताया कि एटलांटिस शहर के लोग काफ़ी टैलेंटेड है, जो लोहे गलाने से लेकर जहाज बनाने तक जानते हैं, और वो लोग तारों का भी रास्ता जानते हैं। उनके पास नेचर की भी बहुत सारी समझ है। फ्रेंड्स, एटलांटिस कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक मिस्ट्री है जिसे लोग सदियों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक किसी को कोई सफलता नहीं मिली। सफलता तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कोई सुराग भी नहीं मिला। एक्सप्लोरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, एडवेंचरर्स सभी इस खोए हुए शहर को ढूंढने में लगे हुए हैं, पर अभी तक कोई रियलिस्टिक क्लू नहीं है। फिर अब सवाल ये आता है कि एटलांटिस शहर आखिर है कहाँ पे। इस बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज बनी हुई हैं, बट किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पर है। लोग कहते हैं कि वो मेडिटेरेनियन सी में हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि कैरेबियन सी या अंटार्कटिका में भी हो सकता है, और बहुत सारे लोग तो ये भी समझते हैं कि इसका कोई क्लू हमें इंडियन ओशन में भी मिल सकता है। अब अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एटलांटिस जैसे शहर का होना इम्पॉसिबल है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लेटो की ये मनगढ़ंत कहानी है, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद वो सच भी हो सकती है। उनका कहना है कि वो स्टोरी किसी ऐसे नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हो सकती है, जैसे कि कोई बड़ा वॉल्केनिक एरप्शन या सुनामी, जिसने सेंटोनी सिविलाइजेशन को 1600 BCE के आसपास बर्बाद कर दिया हो। लोगों का मानना है सेंटोनी सिविलाइजेशन, जो एक अचानक से विलुप्त हो गया था 1600 BCE के आसपास, ये वही है। वही लोग समुद्र के नीचे डूब गए, पर वो अब भी जिंदगी जी रहे हैं अपनी। शुरू हुआ था जॉयस रेजोल्यूशन के एक रियल लाइफ मिशन से, जिसका नाम हॉले रखा गया था। लगभग 60 साल पहले काफ़ी सारे साइंटिस्ट अर्थ क्रस्ट तक ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, पर काफ़ी लंबे वक्त खोदने के बाद भी उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। पर जब वो एक अटलांटिक के सी फ्लोर के नीचे खोद रहे थे, तो उन्हें एक चट्टानों की पतली परत मिली, जिसके नीचे वो आसानी से झांक सकते थे, और उन्होंने जो देखा वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। भी वो धरती की टेक्टोनिक मूवमेंट्स को देख सकते थे। फिर उन्होंने और खोदना शुरू किया तो वो एक केमिकल फैक्ट्री तक पहुंच गए। फिर जब उन्होंने और खोदा तो उन्हें गहरा पाताल दिखा, जहाँ पे कुछ ब्रेव माइक्रोब्स रहते थे, बस जो हाइड्रोजन और कुछ गुडीज पर जिंदा थे। फ्रेंड्स, जॉयस रेजोल्यूशन पर ये मिशन बहुत बड़ी बात है। ये लेजेंडरी शिप्स के लास्ट शिप्स में से एक है, जो दशकों से समुद्र की गहराइयों में खोज कर रहा था। पर इसकी इकट्ठी की हुई जानकारी अभी बेकार नहीं हो जाएगी। फ्यूचर में बहुत सारे मिशंस में ये सारी जानकारी काम आएगी साइंटिस्ट के। चाहे एटलांटिस हो या ना हो, बहुत सारे लोग उसकी स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं, जैसे कि आर्टिस्ट, राइटर्स और फिल्म मेकर्स। सभी ने एटलांटिस को अपनी कहानियों में जगह दी है। बुक्स और मूवीज़, टीवी शोज़ में भी हमें एटलांटिस देखने को मिलता है, और वो हमें याद दिलाता है कि खोए हुए ज्ञान और छुपे हुए जहान की। पर आज भी हमें एटलांटिस के बारे में हर बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हो? अपने थॉट्स कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।